हेलो बच्चों। तो ये हमारा 10th चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले प्रकाश की प्रकृति। पहला चैप्टर है, चैप्टर 10 में 10.1 चैप्टर नंबर है, मतलब 10th में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में बात करेंगे, लाइट के बारे में। अब देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश तो भाई ये आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। सिर्फ प्रकाश कब दिखाई देता है? मान लिया इस बोर्ड को आप देख रहे हो, ठीक है, इस बोर्ड से जो रेज है, लाइट है, लाइट पहले इस बोर्ड पर पड़ रही है, फिर ये जो लाइट है कैमरे पर जा रही है, जिससे इस बोर्ड को कैमरा देख पा रहा है। और कैमरे से जब आप फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो तो उस वीडियो से वो रेज आपकी आंखों में रेटिना पर जा रही, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। आप कहोगे भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है? हम नहीं मानते प्रकाश। देखो एक प्रकार की ऊर्जा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने देखा होगा सौर प्लांट के बारे में सुना होगा, या आपके यहाँ शायद लगा भी हो, आसपास लगा हो। सौर प्लांट क्या करता है? जो सनलाइट होती है, सन से एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, करता है ना, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वो भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी के बहुत टाइप होते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, चुंबकीय एनर्जी, बहुत सारी मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। ठीक है, अब जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है? पहला पॉइंट हो जाए प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है, ये तो आपको समझ में आ गया। ऊर्जा क्यों है भाई? ऊर्जा है तभी तो एनर्जी लेकर, सनलाइट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है, तो वो भी तो एक एनर्जी है। अब बात करते हैं, जब प्रकाश चलता है, जब लाइट चलती है तो लाइट सिर्फ मीडियम में चलती है, सिर्फ माध्यम में चलती है भाई। ऐसा हो सकता है? अगर मीडियम में लाइट चलती होती तो लाइट कभी भी सन से अर्थ पर आती ही नहीं, क्योंकि अर्थ पर मीडियम है। और अर्थ पर कौन सा मीडियम है? अर्थ के सरफेस पर एयर है, और इसके अंदर भी काफ़ी मीडियम है। एक हो गया एयर, फिर अर्थ में आ जाओ, अर्थ में वाटर भी, आपका वाटर भी एक मीडियम है। अब जैसे एयर में आ रही है, ये सन है, सन से जब एयर में आ रही है यहाँ से, तो इसको अर्थ पे कौन सा मीडियम मिल रहा है? एयर। अब अर्थ पे तो एयर मीडियम मिल रहा है, अर्थ पे एयर मतलब वायु माध्यम मिल रहा है, पर जो ये है, ये जो आपका इलाका हो गया, यहाँ पे तो कोई मीडियम है ही नहीं भाई। ये अंतरिक्ष में कौन सा मीडियम है भाई? कोई मीडियम नहीं है। अब इधर पे कोई मीडियम नहीं है। अब जैसे मीडियम का इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? मीडियम का इफ़ेक्ट पड़ता है अगर कोई भी मीडियम होता है किसी जगह, तो मीडियम का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? मीडियम होता है तो जैसे अर्थ पर मीडियम है, ठीक है, अर्थ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, ग्रेविटेशन फील्ड जनरेट होती है। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से मास पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हम ज़मीन पर बिल्कुल चिपक के चल पाते हैं। थोड़ा सा उछलेंगे, बस थोड़ा ही से उछल पाएंगे, ज़्यादा नहीं उछल पाते। तो ऐसा होता है। अब जैसे मास पर चले जाओ, मास पर वैक्यूम कम है, वैक्यूम कम है, तो वैक्यूम कम होने की वजह से क्या होता है? सॉरी, वैक्यूम नहीं, आपका मीडियम तो है एयर, काफ़ी गैसेज हैं,
पर उधर पे मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हो ग्रेविटेशन जो फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड बहुत कम होती है। कम होने की वजह से आप थोड़ा सा उछलोगे बहुत ऊंचे, फिर चले जाओ अपने चांद पर जाओगे और कम। ठीक है, उसमें तो चांद पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, सारी गैसेस हैं जो हार्मफुल होती हैं, तो वहाँ पे और कम, वहाँ और ज़्यादा ऊपर जाओगे। अब जब इधर पे आ जाते हो, ये क्या है, ये आपका है अंतरिक्ष, जहाँ पे ना कोई गैसेस है ना कुछ है, वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है, मान लिया एक गुब्बारा लिया हमने, गुब्बारा को आप इधर से हवा को बाहर खींच लो, गुब्बारा पकड़ा, अंदर हवा ले लो, फिर गुब्बारा कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पिचक जाएगा, उसे कहते हैं वैक्यूम। यहाँ पे तो हो गया वैक्यूम। ठीक है, ऐसा ही अंतरिक्ष में होता है, वैक्यूम होता है, कोई भी एयर नहीं। ठीक है, और ना ही जब कोई एयर नहीं, कोई मीडियम नहीं, और मीडियम में लाइट चलती है। ये किससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि अर्थ पर लाइट आ रही है, इसका मतलब मीडियम में भी लाइट चलती है और नॉन मीडियम में भी लाइट चलती है, मतलब निर्वात में भी लाइट चलती है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। और एक चीज़ और, ये जो लाइट होती है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ऐसा चलता नहीं ऐसे ऐसे आ रहा है प्रकाश, नहीं, सरल रेखा में चलता है। इसके जितना भी प्रकाश आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। क्या, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। और एक चीज़ और, क्या बोला था अभी, प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बताया था ना मैंने। ये वैक्यूम है, वैक्यूम में चल रहा है प्रकाश और मीडियम में भी चल रहा है, इसका मतलब ये जो लाइट है कहीं भी चल सकता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश को चलने के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं जो अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक मतलब कोई मीडियम है आपका, कोई माध्यम है, कितना सघन है या कितना विरल है, उसका एक पॉइंट पर अपवर्तनांक होता है। ठीक है, उसे कहते हैं, वो ये सिद्ध करता है कि कोई मीडियम जो है कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है। गाढ़े क्या कहते हैं, सघन, हल्के को विरल। अब देखो, जो वायु है, वायु को इस तरह लिया गया है अपवर्तनांक के लिहाजे से, जिससे जो मीडियम होता है और जो वैक्यूम होता है दोनों का अपवर्तनांक सेम बताया है। कैसे, माध्यम तथा निर्वात का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना बताया आपको, 1। ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1 होता है। और एक चीज़ और, जैसे अपवर्तनांक ना लिखकर आप ये सोचो कि अपवर्तनांक तो इसमें चैप्टर में आएगा नहीं। ठीक है, चैप्टर में क्या आएगा, वेलोसिटी, चाल की बात करेगा। तो चाल की बात कर लेते हैं, चाल भी सेम होती है। जो वैक्यूम में चाल होती है वही एयर में चाल होती है। लिखेंगे निर्वात तथा
वायु में प्रकाश की चाल, इसकी चाल कितनी बोली गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कब है? या तो वायु में हो या तो वैक्यूम में हो। ये चाल जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो सेम होती है। अब अगर लाइट वाटर में ट्रैवल करे, मतलब पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे आपकी चाल जो इसमें निर्वात और वायु में चाल थी वो तो सेम थी, और कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 थी। इसको कॉमन, ये दोनों तो कॉमन है। यहाँ पे क्या हुआ? चाल कम हो गई, और कितनी कम हो गई? 0.75 कम हो गई आपकी यहाँ पे चाल, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? या इसका मतलब हुआ कि विरल माध्यम में, विरल माध्यम क्या है? वैक्यूम या वायु। विरल माध्यम में चाल अधिक होती है प्रकाश की, किससे? सघन माध्यम से। इसी पर अपने न्यूटन चाचा जो थे, न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो दिया था सिद्धांत, जिसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत कहा गया, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे आगे, ये बता दिया। तो इन्होंने क्या किया था? कणिका सिद्धांत में इन्होंने इस चीज़ को अपोजिट कर दिया, इसलिए इनकी लंका लग गई। मतलब वो जो सिद्धांत था कणिका, वो उनका गलत हो गया। इन्होंने क्या बोला कि सघन माध्यम जो है, सघन माध्यम में चाल ज़्यादा होती है विरल माध्यम से। किसकी? प्रकाश की। अब देखो ये तो ठीक है। अब प्रकाश जो होता है, प्रकाश कौन कौन प्रकाश की कुछ शर्तें होती हैं, मतलब ये कुछ शर्तों पे लागू होता है। क्या क्या होता है प्रकाश के द्वारा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन, देखो हर एक चीज़ समझते चलो। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होगा? जो प्रकाश होगा, मान ली किसी चिकनी सरफेस या आप शीशा ले लो, ठीक है, जिस पर पॉलिश होती है। अब शीशे, पॉलिशदार शीशे लिया, प्रकाश को यहाँ डालते हो तो वो परावर्तित हो जाता है। इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित। तो इससे क्या पता चलता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। सेकेंड नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन से क्या मतलब भाई? अपवर्तन से ये मतलब है कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब प्रकाश विरल माध्यम, मान लिया ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, एयर टू वाटर जाएगा। अपवर्तन का मतलब क्या है? ये इसका मान लिया अवलंब है, तो ये अवलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब जिस एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन से हल्का सा विचलित हो जाता है, या तो अवलंब की ओर मुड़ जाएगा या तो ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपवर्तन। थर्ड नंबर है क्या? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये तो कुछ भाई नाम सुना सुना लग रहा है। विक्षेपण होता है। अब वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? जब आप एक प्रिज्म का पढ़ा होगा, प्रिज्म से जब आप वाइट रे गुजारते हो तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, VIB,
ग्योर, ठीक है, ग्योर, ग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में, इनमें विभक्त हो जाती 7 रंगों में। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब जो 3 बताने वाला हूँ वो आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। ये आपका चौथा नंबर है। क्या है चौथा नंबर? प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। 5वां नंबर, ये जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण है, ये प्रकाश में होते हैं। ये आप आगे चल के पढ़ोगे। क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। और 6वां नंबर, प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है। ये सारी घटनाएं जो हैं लाइट से घटित होती हैं। मतलब लाइट जब आती है तो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होता है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान ली कोई जो लाइट है, लाइट की चाल को सी से डिनोट करते हैं, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे? यहाँ लिख लो आप, सी से, प्रकाश की चाल को। सी इक्वल न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। सी इक्वल्स न्यू लैम्डा। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मान लिया एयर से वायु में गया, सॉरी एयर से वाटर में गया, तो जब एयर से वाटर में गया तो सी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और ये नीचे आने के बाद लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू न्यू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपवर्तन के बाद क्या लिखेंगे? इधर लिख लो आप, याद रखने के लिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के, ये लिखते चला करो, स्टार बना लो। क्या? अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होता है? इसको कहते हैं प्रकाश की चाल, और इसको तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? नहीं बदलती, नहीं बदलती। लेकिन और न्यू को क्या कहते हैं? ये होता है आवृत्ति, आवृत्ति। लेकिन क्या बदल जाता है? न्यू बदल जाता है। न्यू मतलब आवृत्ति बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हो गया। इसके बारे में पढ़ लिया। जो प्रकाश है एक सरल रेखा में गति करता है, यही लिख लिया। ये भी एक पॉइंट है आपका। प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा है, या इसे विकिरण ऊर्जा कह लो, या फिर ऑप्शनल में आएगा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी। तो ये, और जो प्रकाश होता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ने वाले हैं आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत नेक्स्ट पार्ट में, और पढ़ने वाले हैं हाइगेंस का नियम,
अब तब तक के लिए बाय बाय।